हेलो दोस्तों, मैं रूमा सिंह। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीरियस स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और मैं पढ़ाने वाली हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द भेद होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रचना के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं, और इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों 5 भेद होते हैं, तो उन 5 भेदों को हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्सम शब्द, और दूसरा हमारा भेद कौन सा हो जाएगा, तद्भव शब्द, और तीसरा भेद हमारा हो जाएगा देशज शब्द, और चौथा होगा हमारा विदेशज शब्द, और 5वां भेद है हमारा संकर शब्द। तो चलिए पहला भेद जानते हैं कि कौन सा है। तो पहला हमारा भेद है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं तथा इनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब है कि इनका जो है ये संस्कृत के शब्द हैं और जैसे आए हैं संस्कृत से हिंदी में, इनका उसी रूप में प्रयोग होता है, उसी रूप में ये लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। जैसे अग्नि, कर्ण, गो, दुग्ध, कोयल आदि। तो ये सब क्या है हमारे, ये शुद्ध शब्द हैं। ठीक है, शुद्ध शब्द हैं, और जो शुद्ध शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, अगला दूसरा देखते हैं हम तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से तो निकले हैं और परिवर्तित होकर नए शब्द बने हैं, अर्थात शब्दों का रूप बदल जाता है। कहने का मतलब है कि जो तद्भव शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, ये संस्कृत से तो आए हैं, हमारे कहाँ से आए हैं, संस्कृत से आए हैं, लेकिन इनका रूप बदल जाता है। ठीक है, और ये बदल जाने के कारण इनका जो है शब्द चेंज हो जाता है और उसका अर्थ वही रहता है। जैसे हमारा तत्सम शब्द क्या है, अग्नि है, लेकिन अगर हम उसका तद्भव देखेंगे तो आग हो जाएगा। ठीक, और अगर कर्ण है हमारा तत्सम शब्द, तो उसका हम अगर तद्भव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा। उसी प्रकार तत्सम शब्द हमारा गो है और उसका हम अगर तद्भव देखेंगे तो गाय हो जाएगा। इसी प्रकार दुग्ध हमारा हो गया, ये कौन सा शब्द हो जाता है, ये तद्भव शब्द हो जाता है, और दुग्ध का जो है तद्भव क्या होता है, ये दूध हो जाता है। अब अगला शब्द देखते हैं कि कोकिल। कोकिल हमारा संस्कृत शब्द है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, और उसका जो है तद्भव क्या होगा, ये कोयल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है हमारा अशुद्ध शब्द है। ठीक है, अशुद्ध शब्द है। ठीक, और ये हमारा क्या है, शुद्ध शब्द है। तो कहने का मतलब है कि तद्भव और तत्सम में सिर्फ इतना अंतर है कि तत्सम शब्द हमारे वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द होते हैं, शुद्ध शब्द होते हैं, कहाँ से आए हैं, संस्कृत से सीधे आए हैं, और हिंदी भाषा में उसी रूप में ये प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा हमारा हो गया तद्भव। दूसरा पॉइंट है हमारा उत्पत्ति के आधार पर तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, ये संस्कृत से तो आए हैं लेकिन इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित होने के कारण इनके शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे आग, कान, गाय, दूध, कोयल आदि। चलिए तीसरा पॉइंट हम समझते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे हमारा तीसरा पॉइंट कौन सा है, देशज शब्द है। और देशज शब्द बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे आपका टेट हो या यूपी टेट हो या सी टेट हो, ठीक है, या सुपर टेट हो, सभी में आपके ये देशज शब्द पूछा जाता है। तत्सम शब्द तो पूछा ही जाता है, लेकिन अगर उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद पूछे जाते हैं तो 3 भेद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, देशज शब्द, विदेशज शब्द, और एक आपका है लास्ट का संकर शब्द। तो पहले हम समझते हैं तीसरा वाला देशज शब्द क्या है। आइए देखते हैं कि देशज शब्द में, देशज शब्द स्थानीय, कहाँ के, स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द हैं। ये शब्द परंपरागत चेतना से प्राप्त हुए हैं। जैसे टपकना, छप छप, खर्राटा, गड़बड़, टर टर, लोटा, बाल्टी, डिबिया, पगड़ी,
आदि, यानी बहुत से ऐसे शब्द हैं हमारे जिनका यानी इनका कोई भी, ये टपकना, छप छप जो भी हमारे देशज शब्द हैं, ये क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम इनको बोलते चले आ रहे हैं और हमको एक दूसरे से, अपनी पुरानी पीढ़ियों से ये मिलते चले आ रहे हैं, लेकिन इनका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। अगर हम टपकना का कोई अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ सार्थक कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमें ये पहचानना है कि जो भी शब्द हमारे परंपरागत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हम बोलते चले आ रहे हैं, डीबिया, लोटा, बाल्टी, छप छप, टर टर, खर्राटा, तो इनका सबका कोई सार्थक अर्थ निकलता ही नहीं है। और जिन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है वो हमारे देशज शब्द होते हैं, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को मिलते चले आ रहे हैं। परंपरागत यानी हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन की जो हमारी क्रियाएं हैं और दिनचर्या है हमारी, उनमें इन शब्दों का हम रोज डेली प्रयोग करते हैं, लेकिन इन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। देशज शब्द क्या होते हैं, वो होते हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ ना निकले। ठीक है, और जो परंपरा से हम बोलते चले आ रहे हैं, पीढ़ियों से बोलते चले आ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, चौथा भेद हमारा कौन सा है। तो चौथा भेद है हमारा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द में क्या है कि इसे आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशज शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं और आज प्रचलित हो गए हैं। ये शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अब विदेशी भाषा कौन कौन सी हो गई, अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि कई ऐसी भाषाएं हैं। और उदाहरण लेते हैं जैसे डॉक्टर, किताब, आईना। अब डॉक्टर हमारा कौन सा शब्द है, तो ये विदेशी भाषा हमारी क्या हो गई, क्योंकि हमारी मूल भाषा तो हिंदी है और ये विदेशी भाषा का शब्द है अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा जो है हमारी क्या है, ये विदेशी भाषा है। और इसका हमारा जो शब्द है डॉक्टर, जब हम डॉक्टर शब्द जो बोलते हैं वो हमारा किस भाषा का है, विदेशी भाषा जो हमारी अंग्रेजी है उस भाषा का ये शब्द है। और किताब देखते हैं, अगला शब्द हमारा क्या है, किताब है। तो किताब जो होती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं उसको किस भाषा का शब्द है, तो ये हमारा अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। ठीक है, जो कि हिंदी में आया हुआ है, विदेश से आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है और हिंदी में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो अगला शब्द हमारा क्या है, आईना है। ठीक है, आईना हमारा यानी जिस शीशा बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये हमारा कौन सा शब्द है, तो ये हमारा फारसी शब्द है। फारसी हमारी जो भाषा है ये कहाँ से आई है, ये बाहर से आई हुई है, विदेश से आई हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि विदेशज शब्द जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है आपको कि विदेश से आया हुआ है, बाहर से आई हुई है, जो भाषाएं हमारी बाहर से आई हुई हैं और उनके कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे जो हमारे हिंदी भाषा में आज प्रचलित हो गए हैं और उनको हम अपने रोज की दिनचर्या में पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, हर चीज़ में उनका हम उन शब्दों का यूज हम करते हैं कि डॉक्टर है, प्लेटफार्म है, ठीक है, किताब है, आईना है, कर्ज है, सौदागर है, ये सारे शब्द हमारे विदेशी शब्द हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं कि फारसी भाषा से जो आए हैं या अंग्रेजी भाषा से आए हैं या अरबी भाषा से आए हैं तो वो कौन कौन से शब्द हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फारसी भाषा में कौन कौन से हमारे विदेशी शब्द हैं। तो फारसी भाषा में हमारा पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवाज़ है। दूसरा है हमारा आईना, ये भी आपका फारसी शब्द है। तीसरा आपका हो जाएगा कबूतर और चौथा जो शब्द है आपका चेहरा, ये भी फारसी शब्द है। जोश है आपका पांचवा, ये भी फारसी शब्द है। छठा आपका हो जाएगा सरकार, ये भी आपका फारसी शब्द है। मुर्दा, ये आपका फारसी शब्द है। ठीक है, और आठवां हो जाएगा आपका मुफ्त और नौवां हो जाएगा सौदागर। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो हैं क्या हैं, आपके फारसी शब्द हैं। कौन कौन से हैं, आवाज़ है, आईना है, कबूतर है, चेहरा है, सौदागर है, मुर्दा है, मुफ्त है, सरकार है। जो ऐसे शब्द हैं आपके, ये क्या होंगे, आपके फारसी शब्द होंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि अरबी कौन कौन से आपके हैं शब्द जो आपके हिंदी भाषा में आए हुए हैं। विदेशी शब्द में जो है अरबी भाषा के जो शब्द आए हैं उनको हम कुछ उदाहरण लेते हैं शब्दों का और उसे समझते हैं। ठीक है, तो अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा हो जाएगा आदमी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा इनाम और तीसरा हो जाएगा किताब, चौथा हो जाएगा कर्ज। ठीक
ठीक है। पांचवा हो जाएगा मजबूर, और छठा हमारा कौन सा शब्द है, कीमत है। सातवां हमारा फैसला है, और आठवां शब्द हमारा क्या है, कुर्सी है, और नौवां शब्द है हमारा किस्मत। और बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो इसमें आते हैं फारसी में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि विदेशज शब्द वो हैं, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो शब्द है हमारा ये अरबी भाषा का है, ठीक है। तो इसको इस तरह देखते हैं कि जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं कि आदमी है, किताब है, कर्ज है, ठीक है। हम अपने दैनिक जीवन में कर्ज कितना बोलते हैं कि फला आदमी के ऊपर इतना कर्ज, उसके मोहन के पास इतना कर्ज है, रीता के पास इतना कर्ज है, ठीक है। लेकिन ये कर्ज शब्द जो है हम अपने दैनिक जीवन में रोज की दिनचर्या में बोलते हैं। ऐसे सारे शब्द हैं, आदमी बोलते हैं, हाँ, और इनाम बोलते हैं। किसी को कोई प्रतियोगिता थी तो उसमें पुरस्कार है तो उसको मिल गया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इनाम बोलते हैं। ज़्यादातर इनाम ही बोलते हैं, पुरस्कार बहुत कम बोलते हैं। तो ऐसे शब्द हैं जिनको हम रोज़ डेली यूज करते हैं, ठीक है। तो इन शब्दों को हमको पहचानना है, ठीक है। जब हम इन शब्दों को पहचान लेंगे कि हमारे जो हम शब्द बोल रहे हैं वो हमारी भाषा का नहीं है। हम तो कहते हैं कि हम तो हिंदी भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। हमारे हिंदी भाषा में कर्ज है, लेकिन कर्ज हमारा हिंदी भाषा का नहीं है, ये हमारा अरबी भाषा का यानी विदेश से आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है, ठीक है। जिसको हम अपने रोज की दिनचर्या में बोलते हैं। इन शब्दों को बोलते हैं, मजबूर बोलते हैं, यार इस काम के लिए मजबूर ना करो, ठीक है, या ये काम करने के लिए मैं मजबूर था, या मुझे वहाँ जाना था, मेरी मजबूरी थी, ठीक है। तो ये सारे शब्द हैं। कीमत है, फैसला है, कोई कोर्ट का फैसला है या किसी चीज़ का फैसला है, तो ये सारे जो हमारे शब्द हैं जो हम रोज़ डेली बोलते हैं। कुर्सी है, कुर्सी के लिए कितनी लड़ाई होती है, ठीक है। तो अब कुर्सी अगर आप ध्यान दोगे कि हर चीज़ अगर कहीं भी है तो कुर्सी की ही लड़ाई है। राजनीति में देखो कुर्सी की लड़ाई है, ठीक है। कहीं भी कॉलेज में देखो, कहीं भी देखो बैठने के लिए तो कुर्सी की ही लड़ाई। ये सारे शब्द हमारे कौन से हैं, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। ये अब अगला तीसरा देखते हैं हम कि अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। ये अंग्रेजी भाषा भी हमारे विदेशी शब्द में ही इसका भी आते हैं सारे इन शब्दों का, ठीक है। तो देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण लेते हैं हम। पहला है कॉलेज, दूसरा स्टेशन, तीसरा साइकिल, और चौथा है रेडियो, पांचवा डॉक्टर, छठा है हमारा प्रोफेसर, और सातवां पोस्ट कार्ड, और आठवां है मशीन। और कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे हमारा पांचवा भेद है शंकर भेद, और सबसे अंतिम भेद है ये हमारा। और इसमें क्या होता है कि दो भाषाओं के योग से हमारा शब्द बनता है। तो आइए देखते हैं हम कि दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले क्या सार्थक शब्द को शंकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, वर्षगांठ, नेक चलन, टिकट घर, उड़न तस्तरी, छायादार आदि। अब उदाहरण लेते हैं कि रेलगाड़ी, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे कि रेलगाड़ी हमारा जो है, इसमें कैसे हम पहचानेंगे कि दो हमारी भाषाओं का मेल है जिसकी वजह से ये रेलगाड़ी शब्द बना है। कहने का मतलब कि रेल अलग है और गाड़ी अलग है। तो रेल हमारा क्या हो जाएगा, उस कौन सी भाषा है, और हमारी गाड़ी कौन सी भाषा है, तो इसको हमको पहचानना है। तो रेल हमारा हो जाएगा, रेल हमारा क्या है, ये अंग्रेजी भाषा है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा है। और गाड़ी जो है, गाड़ी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तो ये हमारा हो जाएगा हिंदी। ये हिंदी भाषा का शब्द हमारा गाड़ी हो जाएगा। दूसरा पहला हमारा जो शब्द है, ठीक है, पहला शब्द हमारा रेल है, तो ये क्या है, अंग्रेजी भाषा का है। और दूसरा शब्द जो हमारा इसमें जुड़ा हुआ है गाड़ी, वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस तरह करके पूरा हमारा बन गया क्या, रेलगाड़ी। तो जो दो भाषाओं के मेल से बना हुआ है, कहते हैं कि जो दो भाषाओं के मेल से बना है यानी अंग्रेजी और हिंदी के मेल से बना हुआ है, तो हमारा क्या हो गया, रेलगाड़ी हो गया। शंकर शब्द के कुछ उदाहरण देखते हैं हम, ठीक है। तो पहला उदाहरण देखते हैं, शब्द लेते हैं हम, क्या है, वर्षगांठ, ठीक है। तो जब ये दो भाषाओं को हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो पहला हमारा हो जाएगा वर्ष, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गांठ। तो हम पहले को देखेंगे कि वर्ष हमारा
पहले से हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि ये दो भाषाओं के मेल से बनता है, ठीक है। वो कोई दो भाषाएं कोई भी हो सकती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। ये नहीं है कि वो हिंदी और इंग्लिश ही होगा, ये दो भाषाएं, कोई भी भाषाएं दो हो सकती हैं। हिंदी संस्कृत हो सकता है, हिंदी फारसी हो सकता है, ठीक है, और संस्कृत भी हो सकता है। तो इस तरह करके तो वर्ष हमारा किस भाषा का शब्द है, ये संस्कृत शब्द है, ठीक है, और गांठ हमारा हिंदी शब्द है। यानी दो भाषाओं के मेल से, यानी पहली भाषा हमारी क्या हो गई, वर्ष हो गई, ठीक है, संस्कृत भाषा का ये शब्द है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो गया, गांठ हो गया, ठीक है। तो ये दो भाषाएं हो गई और दोनों भाषाओं को इसने क्या किया, जोड़ के जो शब्द बन गए वो हमारे क्या हो गए, संकर शब्द, ठीक है, संकर शब्द, ठीक है। आपस में दो भाषाएं मिलके शब्द को बनाती हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि नेक और चलन, ठीक है। तो ये नेक और चलन, नेक चलन हमारा जो है क्या है, संकर शब्द है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि इस दो भाषाएं हैं हमारी, ठीक है, नेक और चलन। इसमें क्या है, पहला शब्द नेक है हमारा और दूसरा शब्द हमारा क्या है, चलन है, ठीक है। तो अब हम कैसे पहचाने कि कौन सा नेक हमारा किस भाषा का है और चलन हमारा किस भाषा का है। तो इसको इस तरह पहचानते हैं कि नेक हमारा फारसी भाषा है और चलन जैसे हम बोलते हैं अपने आम भाषा में, तो ये हमारा हिंदी का शब्द है, ठीक है। इसको पहचानना है हमको। तो इस तरह करके ये नेक जो है आपका क्या हो गया, फारसी शब्द हो गया और चलन आपका हिंदी शब्द हो गया। तो ये पूरा आपका बन गया संकर शब्द, ठीक है, दो भाषाओं के मेल से, ठीक है। समझ में आया सबको। अगला उदाहरण लेते हैं, तीसरा उदाहरण है उड़न तस्तरी, ठीक है। तो उड़न हमारा क्या है, हिंदी शब्द है और तस्तरी हमारा क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। तो उड़न हिंदी शब्द और तस्तरी फारसी शब्द और दो भाषाओं के मेल से बन गया हमारा उड़न तस्तरी शब्द, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया संकर शब्द, ठीक है, जो कि दो भाषाओं के मेल से बनता है, ठीक है। चौथा उदाहरण लेते हैं हम, छाया प्लस दार, यानी पूरा हमारा जो शब्द है संकर शब्द वो क्या हुआ, छायादार, ठीक। तो छाया हमारा क्या है, संस्कृत शब्द है और दार जो है वो हमारा क्या है, फारसी शब्द है। तो इस प्रकार दोनों भाषाओं को जोड़ के जब हमने शब्द को बनाया तो ये हो गया छायादार, ठीक है। तो बन गया छायादार। तो ये पूरा शब्द क्या कहलाया, संकर शब्द कहलाया। कहने का मतलब ये है हमारा कि संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है कि दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, चाहे वो आपका फारसी हो, हिंदी हो, चाहे हिंदी संस्कृत हो, ठीक है, और चाहे आपका फारसी हो, हिंदी हो, या अंग्रेजी हो, हिंदी हो, ठीक है, या आपका संस्कृत हो, हिंदी हो, यानी वो उसमें दो भाषाएं जरूर लगी होंगी। जो आपका संकर शब्द होगा उसमें दो भाषाओं के मेल से ही वो शब्द बनता है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देशज विदेशज शब्द और संकर शब्द बहुत पूछे जाते हैं। 2-3 नंबर का तो इसमें पूछा ही जाता है और बहुत ही आसान टिप के साथ मैंने समझाया है आप लोगों को, और आप इसको बार बार देखिए वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा।